दोपहर से तोता और तोती मीठी खीर बना रहे थे। मिठू तोता चूल्हे में लकड़ियां लगा रहा था, आग जला रहा था और उसकी पत्नी खीर में चम्मच चला रही थी। आखिर खीर बन जाती है। हरियाली थोड़ी सी खीर प्लेट में डालकर मिठू तोते को देती है। मिठू जी, खाकर बताओ, शक्कर कम या ज्यादा तो नहीं है? मिठू तोता खीर चखता है। एकदम ठीक, सब कुछ ठीक है। अब हम इसे पानी में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हरियाली तोती और मिठू तोता खीर की हंडिया पानी में रख देते हैं और अपने अपने घोंसले में लेट जाते हैं। कल सुबह एक प्लेट खीर की रानू चिड़िया के घर में दे आना मिठू जी। वो कौवे हैं तो बहुत बुरे, लेकिन मैं एक प्लेट खीर की उन कौवों को भी दे आऊंगा। ठीक है पति जी, हम दोनों सुबह नाश्ता खीर का ही करेंगे। दोनों पति पत्नी तोता और तोती खीर खीर करते हुए सो जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि उनके घर के बाहर तो कौवा और कौवी छुपे बैठे हैं। वो तो उनके सोने का ही इंतजार कर रहे थे। कौवी कौवे को संकेत देती है और कौवा आहिस्ता से तोतों के घर में घुस जाता है। कौवा चुपके से खीर की हंडिया उठाता है और निकल जाता है। दोनों कौवे खीर की हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। जग्गू, उठो उठो जग्गू, उठकर खीर खा लो। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। अभी गर्म है, मुझे ठंडी करके देना। मैं तो गरम गरम ही खाऊंगा। गोरी कौवी और उसका बेटा गरम गरम खीर खाने लगते हैं और कालू कौवा खीर ठंडी होने का इंतजार करता है। खीर शीर खाकर पेट भरकर कौवों का परिवार मीठी नींद सो जाता है। सुबह हो जाती है। मिठू जी, मिठू, उठो, उठकर देखो, खीर की हंडिया नहीं है। मिठू उठ जाता है। क्या? खीर कहाँ गई है? शायद कोई खीर की पूरी हंडिया ही चुरा कर ले गया। ये कौन कर सकता है? किस कमबख्त ने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया? मैंने क्या क्या सोचा था। खीर वहाँ बैठकर खाऊंगा, खीर यहाँ बैठकर खाऊंगा। कौवे खीर की खाली हंडिया अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। रानू चिड़िया जब वहाँ से गुजरती है तो हंडिया देखकर वहाँ आ जाती है। ये हंडिया तो तोतों की है, लेकिन ये हंडिया यहाँ क्या कर रही है? मैं ये हंडिया तोतों को दे आती हूँ। रानू चिड़िया वह हंडिया उठाकर तोतों के घर जाती है। हरियाली, मुझे ये हंडिया मिली है। कहाँ से? इसमें तो रात मैंने खीर बनाई थी और कोई चुरा कर ले गया, मेरी खीर भी और हंडिया भी। मुझे ये कौवों के घर के बाहर से मिली है। इसका मतलब कौवे हमारी खीर चुरा कर ले गए थे। रानो, मिठू सुबह से चोर को ढूंढ रहा है। अगर वो बाहर मिले तो उसे घर भेज देना और बता देना कि खीर तो उन कौवों ने चुराई है। बुलबुल, सच सच बताओ, आज रात मेरे घर से खीर तुमने तो नहीं चुराई? तोते भैया, मैं कोई चोर हूँ? अगर मैंने खीर खानी ही होती तो मैं आपसे मांग कर भी तो ले सकती थी। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? चिड़िया वहाँ आ जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम्हारी हंडिया मैं हरियाली को दे आई हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उन कौवों को, मैं भी उनसे बदला जरूर लूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी की माँ आती है। गोरी की माँ गोरी से कहती है, गोरी बेटी, मेरा लड्डू खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे लड्डू तो ला कर खिला दो। माँ, चिंता ना करो, मैं अभी कबूतर चाचा हलवाई की दुकान से मीठे लड्डू लेकर आती हूँ। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। चाचा जी, मुझे 1 किलो मीठे लड्डू तो दे दो। ये बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, गरम गरम है, मैंने अभी अभी बनाए हैं। गोरी कौवी अपनी माँ के लिए लड्डू लेती है और डिब्बे में डालकर वहाँ से चल देती है। तोता पीछे खड़ा देख रहा था। जैसे इन कौवों ने मेरी खीर खाई थी, ऐसे ही मैं आज इनके लड्डू खाऊंगा। तोता जल्दी से गोरी के पीछे जाता है और रास्ते में जाकर गोरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, आप थक जाओगी, लाओ अपना ये डिब्बा मुझे पकड़ा दो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं मिठू, मैं ठीक हूँ। मुझे शर्म आती है जब मेरे सामने मेरी गोरी बहन कोई काम करती है। लाइए, मैं ये डिब्बा आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर गोरी कौवी डिब्बा जिसमें लड्डू थे तोते को पकड़ा देती है। तोता पीछे पीछे उड़ता है और गोरी आगे आगे। रास्ते में तोता एक जगह रुकता है और सारे लड्डू निकालकर एक पेड़ के पास रख देता है और डिब्बे में पत्थर भरकर फिर से गोरी के पीछे पीछे उड़ता है। लो गोरी बहन, अपना लड्डुओं का डिब्बा, अब मैं जाता हूँ। तोते रुको, मैं आपको एक लड्डू देती हूँ। ना ना, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लड्डू पसंद नहीं है। तोता जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। माँ, लो, मैं आपकी पसंद के लड्डू लाई हूँ। मैं भी खाऊंगा। मम्मा मम्मा, एक लड्डू मुझे भी देना।
सबको मिलेंगे, लड्डू सबको मिलेंगे। फिर गौरी डिब्बा खोलती है तो उसमें पत्थर थे। कालू, मैं लुट गई। गौरी बेटी, डिब्बे में तो पत्थर है। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? कालू जी, उस तोते के बच्चे ने मुझसे उस दिन की खीर का बदला ले लिया है। उधर तोता और तोती मजे मजे से लड्डू खा रहे थे और हंस रहे थे। गौरी कव्वी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। स्कूल में बैठा हुआ चिड़िया का बेटा कुकू अपने पाँव पीछे कर रहा था कि कहीं कोई उसके जूते न देख ले, मगर शरारती जग्गू कुकू के जूते देख लेता है। टीचर टीचर, देखें देखें, कुकू के शूज टूटे हुए हैं, सब देखो। कुकू बेटा, आपसे पहले भी कई बार कहा है अपने नए शूज लो, ऐसे स्कूल का डिसिप्लिन खराब होता है। मम्मा से फिर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था मम्मा से। इसकी मम्मा बहुत गरीब है, वो तो इसे भोजन एक समय देती है, नए जूते कहाँ से लेकर देगी? ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ? जब से आप स्कूल से आए हैं रोए ही जा रहे हैं। मुझे नहीं कल स्कूल जाना, सब मेरे टूटे हुए शूज देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस इतनी सी बात, लाओ दो मुझे अपने शूज। वहाँ पड़े हैं। फिर कुकू की मम्मा वो शूज लेकर मोची के पास जाती है। चाचा छमछम जंगल में मोची था, वो दूसरे पक्षियों के जूते मरम्मत किया करता था। चाचा छमछम, मेरे बेटे के शूज टूट गए हैं, इन्हें अच्छे से सिलाई कर दो। छमछम वो शूज गौर से देखता है। इन्हें कहाँ कहाँ से सिलाई लगाऊं? ये तो पूरे ही टूट चुके हैं, इससे तो अच्छा है आप नए जूते ले लें। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, कुछ दिनों बाद ले दूंगी अपने बेटे को नए शूज, अभी आप इन्हें ही सिलाई कर दें। फिर चाचा छमछम वो जूते सिलाई कर देता है। वो धागे से अच्छी तरह सिलाई कर देता है और कील लगाकर जूता मजबूत कर देता है। चिड़िया अपने बेटे के शूज मरम्मत करवाकर घर वापस आ जाती है। लो बेटा, मैंने आपके जूते अच्छे से मरम्मत करवा दिए हैं। फिर वही पुराने जूते, मैं ये जूते नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, कभी नहीं पहनूंगा। फिर उसकी मम्मा बहुत दुखी हो जाती है। रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, आज मैंने कुकू का बहुत मजाक उड़ाया, उसके टूटे हुए जूते देखकर सब हंस रहे थे। और बैग बैग देखा है तुमने कभी उसका? वो भी टूटा हुआ है। कल मैं सबको बैग का भी बताऊंगा। दूसरे दिन कुकू उठता है, वो अपने मरम्मत किए हुए जूते पहन लेता है और अपना बैग उठाकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। मगर कुकू चुपचाप स्कूल चला जाता है। जब कुकू स्कूल चला जाता है तो उसकी मम्मा रोने लग जाती है। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सकती। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, ये कुछ पैसे हैं, मैंने आपके पति से पिछले साल उधार लिए थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सोचा मैं आपको ही लुटा आता हूँ। कब? मुझे तो नहीं मालूम इन पैसों का। ये आपके पति की मुझ पर बड़ी नेकी थी, मेरी पत्नी बीमार थी तो मैंने उससे ये पैसे लिए थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया इतने सारे पैसे देखकर हैरान थी। आपने मरकर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, अगर आज आप जिंदा होते तो अपने बेटे की खुशियाँ देखते। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। फिर मम्मा चिड़िया बाजार जाती है। मम्मा चिड़िया बाजार से अपने बेटे के लिए नए शूज लेती है, नया बैग लेती है और ढेर सारी चीजें लेती है। कुकू, अपना बैग दूसरी तरफ से दिखाओ। क्यों? मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें? हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बैग नया है या पुराना। मगर कुकू वहाँ से भाग जाता है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि मेरे शूज नए हैं या पुराने। आज कुकू बहुत खुश था। अपनी आंखें बंद करो मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कुकू अपनी आंखें बंद करता है।
अब अपनी आंखें खोल कर देखो। कुकू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, अपने नए शूज, नया बैग और खिलौने देखकर वो अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मेरी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, अब मैं सबको बताऊंगा मेरी मम्मा ने मुझे नए शूज और नया बैग लेकर दिया है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। मम्मा, ये सब कहाँ से आया? ये सब आपके पापा ने भेजा है आपके लिए। मम्मा, सच सच बताएं। मैं सच कह रही हूँ बेटे, ये सब आपके पापा के पैसों से ही आया है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।